नमस्कार दोस्तों। किसी भी देश के निर्माण के लिए सबसे ज़रूरी होता है युवाओं का निर्माण, और युवाओं के निर्माण में आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक चिकित्सा और योग की भूमिका। आज आरोग्य मंदिर के इस चैनल में हमारे साथ हैं हमारी ही सदस्य श्रीमती आरती पुंगलिया जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार आरती जी। थैंक यू सर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरती पुंगलिया जी जो है वो बहुत ही डायनामिक स्वभाव की हैं और वो सबको बहुत अच्छे से जोड़ पाती हैं। वो विगत कई वर्षों से यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, निरंतर योग कर रही हैं, प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी हुई हैं और अपने परिवार को भी उन्होंने जोड़ के रखा है। तो मैं आरती जी से पहला सवाल पूछना चाहूँगा कि आरती जी, आपको कितने वर्ष हो गए आरोग्य मंदिर में? सर मुझे 12 वर्ष हो गए हैं आरोग्य मंदिर में योग करते। तो इन 12 सालों में, ये 12 सालों की जर्नी जब मेरी शुरू हुई थी सर, तो मैंने शुरू जब किया था सर, जब मुझे एक मेडिकल इशू हुआ था, तो उसके चलते डॉक्टर ने मेरे प्रेस्क्रिप्शन में लिखा था कि डू योगा डेली। तो उसके चलते मैंने चालू किया। तो 1 साल तक के मुझे अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करने में लगा, बट सर उसको ओवरकम करते करते मुझे सर एक एडिक्शन लग गया सर। तो सर वो एडिक्शन को आज तक मैं ओवरकम नहीं कर पाई सर, और वो ये एडिक्शन था सर योग का एडिक्शन। तो दोस्तों, देखा आपने कि भले शुरुआत जो हुई वो किसी मेडिकल कंडीशन के कारण से हुई, बट धीरे धीरे वह उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया और उन्होंने योग अपने जीवन में अपनाया। और उसके बाद उन्होंने यहाँ से योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स किया। वो क्यों किया और उससे उन्होंने क्या अनुभव प्राप्त किया, आइए हम उनसे जानते हैं। सर YSC जब मैंने कोर्स शुरू किया था, तो मेरा मेन उद्देश्य था कि मैं इतने सालों से योग करते हुए आ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उससे बहुत फ़ायदे हुए। बट मैं अगर किसी को सिखाना चाहूँ तो मुझे कुछ सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तब मैं वैलिड दूंगी कि मैं, और कोई मेरी बात भी सुनेगा, अदरवाइज शायद कोई सुने भी ना। तो उसी दौरान मुझे पता लगा कि योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स जो काफ़ी समय से चल रहा था, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते मैं नहीं कर पा रही थी। बट सर उसके बाद मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया। यकीन मानिए सर, साल भर में मुझे ऐसी चीज़ें सीखने मिली उसमें कि मुझे बहुत टाइम से कुछ चीज़ों के सवाल थे, उनके जवाब नहीं मिल पा रहे थे। तो उसे करने के दौरान मुझे अपनी इतनी सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन मिले, और जो बाद में ऐसे लगने लगा कि ये तो बहुत छोटा सा था, मतलब हम उसको कितने टाइम से अपने साथ ले चल रहे हैं। तो उसका जो सिलेबस है उसको पढ़ने के बाद मुझे अपनी जो प्रॉब्लम्स के सल्यूशन मिले, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सभी लोगों को, स्पेशली जो लोग क्या कहना चाहिए, जो हाउस वाइफ है, उनको तो मैं इस प्लेटफॉर्म से आज मतलब उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स सिर्फ इंस्ट्रक्टर बनने के लिए नहीं है, वो हमारे जीवन को बहुत बहुत सुंदर बनाने के लिए है। क्योंकि उससे हमें अपने जीवन की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो शायद एक हाउस वाइफ होते हुए वो शायद किसी से शेयर भी नहीं कर पाते कई बार, तो उसका प्रॉब्लम सर हमें उससे मिलने लगता है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स तो ज़रूर एक बार उसका अनुभव जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि उनको योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स करने से अपने जीवन के सारे सवालों के जवाब मिल गए, और उन्होंने आप सभी से यह अपील की है कि हर किसी को ये कोर्स करना चाहिए, सिर्फ योगा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा सुंदर जीवन बनाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आरती जी, आपकी यह बात लोगों तक पहुँचेगी और निश्चित रूप से वो इसके बारे में सोचेंगे। आरोग्य मंदिर पर समय समय पर आपने प्राकृतिक चिकित्सा का भी अनुभव किया, तो और इनफैक्ट मैंने देखा कि आपने अपने परिवार के सदस्यों को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को भी यहाँ पर जोड़ा। तो आपके बच्चों को यहाँ जोड़ने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? क्या बच्चे चाहते थे या आप चाहते थे, और फिर क्या हुआ? सर फ्रैंकली बोलो तो बच्चे शायद एक बार योगा करने बोलो तो उनको ये लगता है कि यार बहुत बोरिंग सा है। बट सर जब मेरी बेटी 12th में थी, तो मतलब एकेडमिकली वो काफ़ी अच्छी थी पढ़ने में, बट बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाती थी। तो मैंने उससे ऐसे ही कहा कि एक बार बोर होने के लिए ज्वाइन कर लो, 1 हफ्ता बोर हो जाना और क्या होगा करके। सर बट वो 1 वीक सर उसके लिए इतना ज़्यादा फ्रूटफुल रहा कि वो 1 वीक से लेकर सर आज वो कॉर्पोरेट में जॉब कर रही है। तो वहाँ पे भी जाके सर उसने सबसे पहले योगा सेंटर खोजा आसपास। अच्छा। तो पहले जाके वहाँ पे अपनी ऑफिस जिस दिन चालू हुई उस दिन से उसने योग करना भी चालू किया जी। सर एक वाकया मैं और शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं वहाँ गई तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के काफ़ी लोगों से मेरा मिलना हुआ। तो बेटी के फ्रेंड्स जो थे वो मिलने आए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इतने फिट कैसे हैं करके। तो तब मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा मैंने उन लोगों को बोला भी कि आंटी लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ज्ञान बांट रही है, बट मुझे लग रहा है कि ये ज्ञान आप लोगों को मैं ज़रूर दूंगी करके। सर मैंने उनसे यही कहा कि
मैंने हर्षिका को भी, जो मेरी डॉटर है, उसको भी यही सिखाया, और आप भी मेरे बच्चे जैसे आप लोगों को भी यही बात बोलूंगी कि आप लोग कुछ मत कीजिए, एटलीस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है और वो बहुत कम समय में की जा सकती है। तो ब्रीदिंग टेक्निक को जरूर अपनाएं जीवन में। मुश्किल से डेली रूटीन में आपको 10-15 मिनट लगेगा और आपको महसूस होगा विद इन, जैसे कि आपने अभी एक 21 डेज का जो साधना चैलेंज रखा है, क्योंकि किसी भी हैबिट्स को लाने में 21 दिन लगते हैं। तो अगर आप एक महीना उस एक्सरसाइज, उस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अपने लाइफ में ले आए तो आपको जरूर, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में 101% स्ट्रेस झेलने की क्षमता है, क्योंकि स्ट्रेस कभी कम नहीं होने वाला है हमारी लाइफ में अभी, क्योंकि हम जिस तरीके के जीवन में जा रहे हैं सर, और जिस तरीके का हमारा खान पान है, लाइफस्टाइल है, तो 2 चीज़ तो बिल्कुल करनी है। एक तो समय समय पे हमें नेचुरोपैथी लेना है और दूसरा ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो करना है, और हो सके अगर हमारे पास समय है तो हमें आधा घंटा तो योग करना ही चाहिए। तो आरती जी ने अभी सभी युवाओं को यह आह्वान किया है कि वह निरंतर जो है ब्रीदिंग, श्वसन और प्राणायाम से जुड़े अभ्यास करें और योग भी करें, और समय समय पर प्राकृतिक चिकित्सा करें, जो कि बहुत सरल है, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर हमने आपको सिखा दिया तो आपको किसी संस्था में जाकर चिकित्सा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा कैसा ज़रूरी है, या फिर योग के साथ उसकी क्या भूमिका है? सर बोलते हैं ना कि दिवाली की सफाई की जाती है सर जी। तो साल में एक बार की जाती है दिवाली की सफाई, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा हमारे अंदर की सफाई है सर। जब भी हमें ऐसा लगे, मुझे ऐसा लगता है कि हर साल में 3 बार, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट हर 3 महीने में ये इंटरनल दिवाली की सफाई बहुत ज़रूरी है सर। जी, सही कह रहे हैं। क्योंकि ये अगर सफाई हो गई और साथ में हमने योग कर लिया तो सर दुनिया में मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई वेल्थ नहीं है, क्योंकि गीता में भी कहा गया सर, पहला सुख निरोगी काया। जी बिल्कुल सही। तो सर अगर, और मैंने तो वो महसूस किया सर कि मुझे, मेरे पास दुनिया के 7 सुख थे लेकिन मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो मुझे वो 7 सुख भी कुछ नहीं अच्छा लगता था। लेकिन अब अगर आप फिजिकली फिट हो तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी, आप छोटी सी चीज में भी खुशी ढूंढ लेंगे सर जी। तो नेचुरोपैथी और योग बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर गुड हेल्थ एंड गुड लाइफ। तो दोस्तों देखा आपने कि अगर एक अच्छे जीवन का निर्माण करना है तो उसके लिए नेचुरोपैथी ज़रूरी है। उन्होंने उसे सफाई के साथ जोड़ा है, शरीर का शुद्धिकरण है नेचुरोपैथी। दोस्तों आप ये तो जानते ही हैं ना कि जब कोई व्यक्ति घर बनाता है तो घर बनाते समय वो अपना समय, अपना धन और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है। जिस घर में उसको रहना है उसके लिए वो बहुत धन और समय देता है, और यह शरीर जिसमें उसको अपना जीवन बिताना है, क्या दोस्तों उसको समय देना ज़रूरी नहीं है? क्या वो हमारे लिए सर्वोपरि नहीं है? तो ये एक विचार करने योग्य बात जो है हम इस मंच से आप लोगों के बीच उठा रहे हैं। जाते जाते मैं आरती जी से ये पूछना चाहूँगा कि वो आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं और कैसे युवा सही मायने में अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि उनके लिए शायद प्राकृतिक चिकित्सा और योग को अपनाना शुरुआती दौर में बिना गाइडेंस के थोड़ा मुश्किल है। तो शायद हमारे छोटे छोटे प्रयास और आह्वान ही उनको बदल सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस मंच से उनके लिए आह्वान करें। मैं सारे यंगस्टर्स को आज इस मंच से बोलना चाहूँगी कि किसी भी रूप में जहाँ भी हैं आप, वहाँ पे योग से और प्राकृतिक चिकित्सा से जरूर जुड़िए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप आरोग्य मंदिर के आसपास हैं तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आसपास है, मैं तो इतनी दूर से आती थी तो लोग मुझसे पूछते थे आप इतनी दूर से रोज आती हैं, तो मैं बोली हाँ, मुझे लगता है कि वहाँ जाना मेरे लिए फ्रूटफुल है और मेरी लाइफ बेहतर हो रही है, तो मुझे ये दूरी कभी ज़्यादा नहीं लगी। तो मैं आप लोग सबसे कहना चाहूँगी कि दूर और पास कुछ नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आप वाकई में अपने जीवन में इसका अनुभव लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर एक बार यहाँ आके अनुभव लीजिए। वो इसलिए कहना चाह रही हूँ, एज अ स्टूडेंट मैंने सर के साथ क्लास की है और एज अ टीचर भी मैंने क्लास की है। तो स्टूडेंट और टीचर का जो सफ़र था मेरा, वो इतना ज़्यादा अच्छा रहा कि मैंने इतनी क्रिएटिविटी के साथ, हर क्लास में जो क्रिएटिविटी होती है सर, उससे इतना कुछ सीखने मिलता है कि ऐसा लगता है कि लाइफ के बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं उसमें। जैसे सर ने हमको आसन सिखाया, तो आसन के दौरान सर हमें ये कहते हैं कि ये आसन थोड़ी देर आपको तकलीफ देगा, लेकिन जब आप इस आसन से बाहर आएंगे तो आपको जो खुशी मिलेगी, आपको जो फील होगा, वो शायद आप ही जान सकते हैं। तो सर वो सेम चीज़ जीवन में हमारे साथ होती है कि जब हम जीवन के उस दौर में तकलीफ से गुजरते हैं तो हमें एक धैर्य की ज़रूरत होती है। तो वो धैर्य हमें वो आसन सिखा जाता है। बहुत अच्छी बात। सर वो आसन हमें सिखा जाता है कि धैर्य कैसे रखना है, और जब हम आसन रिलीज करते हैं तो हम कितना अच्छा फील होता है, और जब हम उस तकलीफ से बाहर निकलते हैं
तो वो धैर्य हमको एक अचीवमेंट लगने लगता है कि हाँ, हमने ये तकलीफ भी निकाल ली और ये समय भी निकल जाएगा, ये हमें सीखने मिलता है। तो मैं सारे यूथ को ये ज़रूर कहना चाहूँगी, आप आइए, ज़रूर इसे यहाँ पे आके एक बार एक्सपीरियंस कीजिए। क्रिएटिविटी के साथ जो चीज़ें हमें सिखाई गई है और डेली रूटीन में जो नए नए टॉपिक्स पे हम बात करते हैं, एज अ टीचर सर हमें बहुत सारे नए टॉपिक्स बताते हैं, जिसके ज़रिए हमें डेली रूटीन की लाइफ में इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल जाती है। और जब वो परिस्थिति हमारे सामने आती है ना, तो वो वर्ड्स हमको बराबर याद आने लगते हैं। जी जी। तो उसके लिए मैं आपको सर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि एज अ स्टूडेंट भी आपने हमें बहुत सिखाया और एज अ टीचर भी। अब जब मुझे लोगों को मैं सिखा रही हूँ, तो लोग जब मुझसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से सीखा, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है बोलते हुए कि मैंने आरोग्य मंदिर से ये सारी ट्रेनिंग सीखी है। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने इस इंटरव्यू के लिए बुलाया और हमें लोगों तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा तरीका मिला कि हम लोगों तक, शायद हम एक एक आदमी को तो जाके नहीं बता सकते, लेकिन इसके थ्रू हम सारी यंग जनरेशन, सारी हाउस वाइफ और ऑलमोस्ट जितना क्राउड हम कवर कर सकते हैं सर किया कि उन तक हमारी ये बात पहुंचे और एक अच्छा जीवन और एक अच्छी जीवन शैली वो सीख सके। तो देखा, आरती जी ने आपसे कहा है कि जीवन में हमें धैर्य की ज़रूरत है और वो धैर्य हमें देता है योग का अभ्यास और स्वस्थ रहने का एहसास हमें मिलता है प्राकृतिक चिकित्सा से। दोस्तों, आशा है कि हमारे इस वार्तालाप से आप ज़रूर प्रेरित होंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। आप सभी को धन्यवाद पुनः आरती जी को आज के इस कार्यक्रम के लिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार।